दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बना सकते हो एक्सेल में। देखो एक बात आप क्लियर कर लो कि अगर आप कहीं पे भी एज एक्सेल ऑपरेटर वर्क करते हो तो आपको अटेंडेंस शीट क्रिएट करना आना चाहिए। पहली बात तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहीं पे आपसे अटेंडेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो वहां पे कौन कितने दिन अब्सेंट है, कितने दिन उसने लीव ली है, कितने दिन हाफ डे किया उसने और कितने दिन टोटल प्रेजेंट है, जिसके बिहाफ पे आप उसकी सैलरी शीट बनाओगे। तो अटेंडेंस शीट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है। जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी कि आप इसको डेडिकेट होकर पूरे वीडियो को देखो और उसके बाद अटेंडेंस शीट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बिल्कुल एक ब्लैंक वर्कबुक मैंने लिया हुआ है ताकि जो डिजाइनिंग पार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक टर्म हो गया वो है एम्प्लॉय आईडी। हर एक एम्प्लॉय की अपनी ऑफिशियल आईडी होती है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद उनका नाम क्या है तो हमने यहाँ पे डाल दिया नेम वाला सेक्शन। फिर हम डाल देंगे उनके डेजिग्नेशन यानी कि उनकी पोस्ट क्या है इस कंपनी में। और इसके बाद हम सीधा आते हैं डेट्स पे। लाइक मान लो कि ये मई का मंथ है तो यहाँ पे 1 मई से लेके 31 मई तक का डेटा हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर्मेट की बात करूँ, जो मेरे सिस्टम में फॉर्मेट है वो है MMDDYY। तो मैंने यहाँ पे लिखा 05 और फिर हमने लिखा 01/2023, राइट, यानी कि 1 मई। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 05/02/2023 यानी कि 2 मई। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे ड्रैग करूंगा। कहां तक ड्रैग करूंगा मैं इसे? 31 तारीख तक। तो देखो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और यहाँ पे 31 तारीख की डेट पे मैं इसे स्टॉप करता हूँ। और इसके बाद फॉर्मेट में जाके आपको कर देना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ताकि जहां पे हैश का एरर आ रहा था वो ना आए। लेकिन आप ही मुझे बताओ कि क्या ये इतना बड़ा बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जितने भी डेट हमने लिए हैं। इसके बाद हमें जाना है नंबर सेक्शन में और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ 14 मार्च लिखा है। आपको सेलेक्ट करना है ओके। इसके बाद 1 मई 2 मई 3 मई इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर आपको दोबारा फॉर्मेट पे क्लिक करके करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ और इसके बाद इसका एक लेवल जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर लो और फिर हमने किया इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसके बाद ये देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाता है 31 तारीख तक। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कि ये कितने दिन अब्सेंट रहे, कितने दिन ये प्रेजेंट रहे और कितने दिन इनकी हाफ डे रही है, कितने दिन लीव। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डेज, यानी कि ये जो हमने अटेंडेंस शीट बनाई है ये कितने दिन की है, तो हमने लिखा टोटल डेज। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी टोटल कितनी अब्सेंट रही है। इसके बाद हम लिखेंगे कितने दिन इन्होंने हाफ डे लिया है और कितने दिन ये प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो लीव का भी जो सेक्शन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, लीव का सेक्शन ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन वो अब्सेंट रहे, कितने दिन हाफ डे, कितने दिन लीव और कितने दिन प्रेजेंट, ये पूरा डेटा हम यहाँ प्रिपेयर करने वाले हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ ताकि ये पूरा डेटा हम एक तरीके से देख सकें। फिर हमने इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अटेंडेंस शीट। इतना लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसे करूंगा यहाँ पे बड़ा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और इसके बाद जो भी कलर आपको रखना है, मैं मोर कलर्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने किया व्हाइट और मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसे सेलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं करूंगा येलो और मैं इसे कर दूंगा बोल्ड। और इसके बाद हम नीचे तक एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैंने इतना सेलेक्ट किया और मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा ऑल बॉर्डर्स। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब हम करेंगे कि हम बिल्कुल शुरुआत से काम करने स्टार्ट करते हैं। लाइक मान लो अगर एम्प्लॉय आईडी की मैं बात करूं तो फॉर्मेट हो सकता है 1001, ऐसे भी हो सकता है ES102, जो भी कंपनी आपका फॉर्मेट रखती है उस फॉर्मेट में आईडी होती है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट डाल देता हूँ ES101। ठीक है, अगला आईडी हमने डाला ES102 सिंपल। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम कर देते हैं यहाँ पे ड्रैग इस तरीके से। फिर हम आए यहाँ पे नेम में, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश, कपिल, जय, पुनीत, मोहन। तो इस तरीके से हमने नाम लिखे। फिर हम आते हैं डेजिग्नेशन पे कि जो राजेश है इसकी क्या डेजिग्नेशन है ऑफिस में। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजर की पोस्ट पे है, ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है, सुरेश जो है वो सुपरवाइजर है और बाकी जितने भी लोग हैं वो स्टाफ है।
ठीक है, तो ये हमने लिखा और इसे मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये देखो 1 मई 2 मई 3 मई इन सब में हमें लिखना है कि ये प्रेजेंट है उस तारीख को, या फिर अब्सेंट है, या फिर उन्होंने लीव लिया है, या फिर हाफ डे लिया है। तो मैं यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं P, जिसका मतलब है प्रेजेंट। इसके बाद हम अगर L लिखते हैं इसका मतलब हुआ लीव, और अगर हम लिखेंगे H इसका मतलब हुआ हाफ डे, और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं A तो इसका मतलब हुआ अब्सेंट। तो P फॉर प्रेजेंट, A फॉर अब्सेंट, H फॉर हाफ डे और L फॉर लीव। तो हमने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। फिलहाल मैं P लिखता हूँ, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं A के बारे में से क्या करता हूँ, पूरे पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई ऊपर तक, और इसके बाद सिंपली यहाँ पे देखो कि मैं इसे इसी तरीके से जो कॉर्नर में प्लस आ रहा है इससे पकड़ के इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो सब पे यहाँ पे P अभी आ गया है। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि कहीं कहीं पे मैं यहाँ पे हाफ डे लिख देता हूँ, कहीं पे लीव लिख देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे H लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी H लिखा, और यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H। इसके बाद मैं कहीं पे L दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे L लिखा, यहाँ पे भी L, यहाँ पर भी L लिख दिया हमने, और यहाँ पर भी L, और कुछ जगह पे मैं A लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सिंपली लिखा A, और यहाँ पे भी A लिखा हमने, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ जगह पे A, कहीं P, कहीं H, कहीं L, इस तरीके से इसे फिल आउट कर दिया। अब नॉर्मल जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर पेयर हो चुका है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे अटेंडेंस का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। अब आते हैं मीन टर्म पे, जो कि फॉर्मूला सेक्शन में से भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो हम आते हैं टोटल डेज पे। मुझे ये निकालना है कि जो अटेंडेंस शीट मैंने बनाई है वो कितने दिन की है। अब आप बोलोगे कि 31 मई लिखा तो है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 31 दिन का ये जो डेटा है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला समझाना है, इसके लिए मैंने ये वाला टर्म यहाँ पे ऐड किया है। तो हम करेंगे इक्वल, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला टाइप करना है COUNTA, काउंटा, ठीक है। काउंटा क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें आपने कुछ भी लिखा हुआ है। तो हम टाइप करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड करना है, और इसके बाद एंड में आना है सीधा यहाँ पे, और आपको इस वाले पे सेलेक्ट करना है, पहले वाले पे। ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके वहां तक की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, 31 दिन, यानी कि इसने कितने सेल्स को काउंट किया, 31 सेल्स को। तो यहाँ पे हमारा टोटल डेज क्या आ गया, 31। इसके बाद बात करते हैं एब्सेंट की। देखो एक चीज और समझो, अगर आपको ये रेंज ऐसे सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो कि पहले सेल का रेफरेंस नंबर यहाँ पे देख लो क्या है, D4। इस सेल के नाम की हम बात करें तो क्या है, D4। और अगर हम लास्ट वाले सेल की बात करें तो ये क्या है, AH4। क्या है, AH4। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल D4 टू AH4 तो आप देखोगे पूरी रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एब्सेंट की, कि ये जो 31 दिन का डेटा है इसमें ये पर्सन कितने दिन एब्सेंट रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल, और हमने यहाँ पे लिखा काउंट इफ। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, काउंट इफ, गिनो अगर। तो यहाँ पे काउंट इफ में सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, कि आपका रेंज क्या है, कहां तक का डेटा है। तो हमने इसको बताया कि D4 से लेके AH4 तक का मेरा डेटा है, जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फिर हम करेंगे कोमा। जैसे कोमा करते हैं पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इन द सेंस कि इसमें P भी है, H भी है, L भी है, A भी है। आपको क्या ढूंढना है, तो मेरे को ढूंढना है A। तो हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, A लिख देंगे, ठीक है, और डबल कोट्स के क्लोज। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। हम करेंगे एंटर। तो इस पूरे 31 दिन के डेटा में इस पर्सन ने सिर्फ एक दिन एब्सेंट किया है, तो एक दिन का डेटा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दूसरा पर्सन है, इसने 3 दिन एब्सेंट रहा है ये, और कोई पर्सन बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं रहा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबके लिए गुड न्यूज है। आप लोग की काफी टाइम से डिमांड थी कि एक प्रॉपर एक्सेल कोर्स विद प्रॉपर पैटर्न लॉन्च किया जाए। तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि प्रॉपर एक्सेल कोर्स विद प्रॉपर पैटर्न, जिसमें वो सभी टॉपिक्स है जो कि इंटरव्यूज के टाइम, या फिर मैं प्रैक्टिकल्स की बात करूं, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। और ये पूरा कोर्स अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे मैंने लॉन्च कर दिया है। आपको सिंपली करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पे आप क्लिक करके सीधा कोर्स पे पहुंच सकते हो और उसमें एड ऑन हो सकते हो। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एब्सेंट के बाद बात करते हैं हाफ डे की। देखो हाफ डे क्या हो गया कि आधे दिन आप काम कर रहे हो और आधे दिन की आप छुट्टी ले रहे हो, तो सैलरी आपकी कितनी घटेगी, आधे दिन की घटेगी। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने किया इक्वल, ठीक है, और इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ काउंट इफ। तो काउंट इफ किया तो रेंज यहाँ पे हम जाते हैं, तो रेंज क्या हमारी D4 से लेके AH4 तक की हमारी रेंज है, तो पूरा वहां तक सेलेक्ट हो गया। कोमा में क्या ढूंढ रहा हूँ इस पूरी रेंज में, मैं ढूंढ रहा हूँ H। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर डाला H, प्रेस करेंगे एंटर। तो एंटर करने पे मुझे बता रहा है 2 हाफ डे है, लेकिन अगर मैं एब्सेंट में काउंट करूं
तो ये 2 हाफ डे किस में काउंट होंगे, 1 एब्सेंट में काउंट होंगे। तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 2 हाफ डे है इसको मुझे 1 एब्सेंट में काउंट करना है। ये जो 2 हाफ डे है मुझे किस में काउंट करने हैं, 1 एब्सेंट में। तो एट द टाइम जब हम टोटल अटेंडेंस से टोटल प्रेजेंट डे निकाल रहे हैं तो वहां पे इसे हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है ताकि ये 1 ही एब्सेंट शो करे, ना कि 2 एब्सेंट। तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमने इसको ड्रैग किया और इस तरीके से सारे यहाँ पे हाफ डे आ गए। इसके बाद बात करते हैं लीव की। तो यहाँ पे मैंने क्या इक्वल, दोबारा से हमने डाला काउंट इफ, टैप किया, फॉर्मूला शुरू। रेंज की बात करें तो यहाँ पे D4 से लेके AH4 के रेंज हमने दे दी। कोमा क्राइटेरिया की बात करें, हमने लिखा L, डबल कोट्स के क्लोज, प्रेस कर देंगे एंटर। तो लीव इसकी एक भी नहीं है तो यहाँ पे आ रहा है 0। और मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक L लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, लीव क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हम इसे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो टोटल अगर हम अब्सेंट की बात करें तो 1 अब्सेंट, 1 हाफ डे और 1 लीव। अब सवाल आता है प्रेजेंट का कि हम प्रेजेंट कैसे निकालेंगे। क्या वही फॉर्मेट यूज करने वाले हम वो फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो पॉइंट को समझना, 2 आपके हाफ डे हो गए, यहाँ पे 1 अब्सेंट है, 1 लीव है। पहली बात देखो, जो लीव होता है, लीव आपको छुट्टियां ग्रांट की जाती है। कई बार होता है ना आपका CL है या फिर कोई और छुट्टी आपकी रह रही है जो आप कभी भी ले सकते हो, तो आपने लीव लिख के दे दिया कि मैं इस दिन नहीं आ रहा हूं और मेरी छुट्टी के पैसे ना काटे जाए, इस तरीके से। तो लीव के पैसे आपको मिलेंगे, मतलब वो अटेंडेंस में काउंट होगा जैसे आपकी हॉलीडे काउंट होती है, राइट। तो यहाँ पे हम किसके पैसे काटने वाले हैं, यानी कि टोटल अटेंडेंस में कौन से डे माइनस करने वाले हैं, हम माइनस करेंगे अब्सेंट का डे और 2 हाफ डे का डे। तो देखो हमें करना क्या, हमने क्या इक्वल, टोटल डेज कितने हमारे 31, टोटल डेज कितने हमने वहां निकाले 31। तो मैं यहाँ पे टोटल डेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम करेंगे इसमें से माइनस क्या करेंगे, 1 एब्सेंट और 2 हाफ डे है। अब 2 हाफ डे अगर मैं माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 2 एब्सेंट काउंट कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा और 2 हाफ डे को डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं 2 से, ताकि वो आधा दिन ही काउंट हो, और प्रेस किया एंटर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 29 प्रेजेंट डे। देखो 31 दिन का हमारा प्रेजेंट था, लीव का हमें एब्सेंट नहीं दिखाना, तो यहाँ पे इसको तो साइड कर दिया। 1 एब्सेंट हमने माइनस किया तो बचा 30 और 2 हाफ डे यानी कि 1 आधा दिन, दोनों मिला के 1 दिन। तो इसके हिसाब से हमारी टोटल प्रेजेंट कितनी हो गई, 29 डेज की। और इस तरीके से हम इसे कर देंगे ड्रैग, तो टोटल हमारी प्रेजेंट डेज का जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा है, 29.5, यानी कि 29 डेज और 1 हाफ डे का पैसा आपको मिलेगा। आधे दिन का पैसा आपका कट गया और आधे दिन का पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो आपकी अटेंडेंस शीट है वो आप क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों अटेंडेंस शीट से रिलेटेड जो ये वीडियो है वो आपको क्लियर हुआ हो और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है वो सब आपको समझ में आए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।